नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कृषि, तो हम उसको करने जा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट टर्म होगा। तो इसमें जो है एमसीक्यू आने वाले हैं, तो हम जो क्या है कि इस चैप्टर से जितने भी जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो है इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जो आपके पेपर की दृष्टि से आ रहे हैं, तो वो इसमें रहेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इसमें ऐसे एक भी एमसीक्यू नहीं होंगे इस चैप्टर से जो कि आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला है कि किसानों के लाभ के लिए, प्रश्न नंबर पहला है कि किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो और इसका ऑप्शन ए है किसान क्रेडिट कार्ड, बी है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सी है न्यूनतम सहायता मूल्य, या डी है उपयुक्त सही। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड सरकार ने दी है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना बिल्कुल, न्यूनतम सहायता मूल्य एमएसपी एमएसपी ये भी है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अब देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है कि कृषि सुधार में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत सुधार है। कृषि सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत सुधार है। इसमें है पहला जमींदारी उन्मूलन, जोतों की चकबंदी, सहकारिता, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, कृषि सुधार के लिए सरकार ने क्या क्या किया है अपने जो संस्थागत यानी अपने संस्था के आधार पर। तो देखिए, जमींदारी उन्मूलन किया है, बिल्कुल पहले जमींदारी व्यवस्था थी, आज देखिए नहीं है। जोतों की चकबंदी, देखिए जोतों की चकबंदी क्या होता है ना कि पहले क्या था ना कि एक बहुत बड़े एरिया में जो है खेती होती थी। अब क्या किया है ना, सरकार ने ना बांट दिया है छोटे छोटे। अब देखेंगे गांव में एक छोटा सा क्षेत्र होगा, ये छोटा सा क्षेत्र होगा, ये होता है जोतों की चकबंदी। सहकारिता, सहकारिता वही होता है सरकार और जो है किसान दोनों मिलकर जब काम करते हैं। तो बिल्कुल कितनी जगह ये भी है। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर तीसरा है कि भारत में खेती करने की विधियां निम्नलिखित में से किस तत्व से प्रभावित होती है। भारत में खेती करने की विधियां निम्नलिखित में से किस तत्व से प्रभावित होती है। पहला भौतिक पर्यावरण, बिल्कुल भौतिक पर्यावरण से भी खेती प्रभावित होता है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से भी प्रभावित होता है। सामाजिक सांस्कृतिक व रीति रिवाज, देखिए आपको ये तो सही होगा, ये पक्का आपको विश्वास है। तो एक चीज़ देख लीजिए, ए भी जब सही होगा तो सी भी सही होगा क्योंकि इसमें डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो लेकिन सी देखते हैं, आपको हम समझा देते हैं कि कहा गया सामाजिक सांस्कृतिक व रीति रिवाज। तो हमारे देश में ऐसा है ना कि बहुत सारी कृषि जो होती है ना उसमें सामाजिक सांस्कृतिक रूप से होती है वो, यानी कि क्या है ना कि जैसे चलता आ रहा है वैसे ही होता है। तो उसमें जो है हमारे देश में बहुत तरह की जो है कल्चर है, ट्रेडिशनल है। तो वो क्या करते हैं ना, एक तरह से जो है ना कृषि को जो है ना सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वो जोड़ के देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है काटो व जलाओ व झाड़ झंकर परत वाली कृषि के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। क्या है प्रश्न कि काटो व जलाओ और झाड़ झंकार परत वाली कृषि खेती के रूप में किसे जाना जाता है। ए है स्थानांतरित कृषि, बी है आत्मनिर्वाह कृषि, सी है रोपण कृषि, डी है गहन जीविका निर्वाह कृषि। इसका सही ऑप्शन ए होगा स्थानांतरित कृषि, यानी कि जो झूम कृषि है उसी को कहते हैं काटो व जलाओ और झाड़ और झंकार परत खेती। प्रश्न नंबर पाँचवा है कि गहन कृषि की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है कि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, बी है रासायनिक निवेश, ये नहीं होगा, सी है सिंचाई का प्रयोग, ये नहीं होगा, नहीं नहीं इसका देखिए, इसका मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है। हाँ बिल्कुल, इसमें डी होगा क्योंकि जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है ना उसमें रासायनिक चीज़ों का उसका मेन पर्पज होता है ना व्यापार करना। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम अधिक रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, यानी उसमें खाद वाद डालते हैं तो वो भी एक रासायनिक है। उसमें जो है कम क्षेत्रफल और जो है उसमें दबाव होता है, कृषि पर दबाव होता है ज़्यादा उपज लेने का। प्रश्न नंबर छठा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ए है चाय, बी है गेहूँ, सी है कॉफ़ी, या डी है रबर। तो देखिए, चाय एक रोपण फसल है, गेहूँ नहीं है। अब देखते हैं आगे, कॉफ़ी, कॉफ़ी एक रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है। इसका सही ऑप्शन होगा बी गेहूँ। प्रश्न नंबर सातवां, भारत में कौन सी फसल शरद ऋतु में पाई जाती है। शरद यानी सर्द की ऋतु में, रबी, खरीफ, जायद, या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आठवां, रबी की फसलें कब बोई जाती है। रबी की फसलें कब बोई जाती है। तो ऑप्शन ए है अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, बिल्कुल यही होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। गेहूँ, जौ, चना, या उपयुक्त सभी। गेहूँ तो है एक रबी फसल, जौ भी है रबी फसल, चना भी रबी फसल है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी।
प्रश्न नंबर 10 की खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? ऑप्शन ए है जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, मार्च अप्रैल में या अप्रैल मई में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जून से लेकर जुलाई तक जो खरीफ की फसलें हैं वो कब बोई जाती है? जून से लेकर जुलाई तक। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, तो मक्का जो है एक खरीफ फसल है। ज्वार बाजरा, ये भी एक खरीफ फसल है। सरसों, सरसों नहीं है खरीफ फसल। अरहर, अरहर भी खरीफ फसल है, जिसका क्या हो जाएगा? सरसों। प्रश्न नंबर 12 है कि किस राज्य में धान की 3 फसलें बोई जाती है? धान की 3 फसलें बोई जाती है। ऑप्शन ए है असम में, बी है पश्चिम बंगाल में, और देखते हैं इसका दो और ऑप्शन क्या है, सी है उड़ीसा में, या डी है उपयुक्त सभी में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। यानी कि ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है धान की 3 फसलें बोई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गेहूँ पैदा किया जाता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गेहूँ पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, सी है हिमाचल प्रदेश में, डी है राजस्थान में। इसका सही क्या है? इसका सही है पंजाब में। प्रश्न नंबर 14 भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठाया है? ऑप्शन ए है बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी रेखा से नीचे परिवार के लिए अलग कीमत, या डी है उपयुक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूँ, चावल, बाजरा या जौ। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है। भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है गेहूँ, बी है चावल, सी है जौ, बाजरा। हमने अभी पढ़ा कि चावल तो सबसे प्रमुख फसल है पहली, तो जौ नहीं है, बाजरा नहीं है, तो है क्या? गेहूँ। 17वां प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा दालों का। जो दाल है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पाद भी होता है और सबसे बड़ा उसका उपभोक्ता, यानी सबसे ज़्यादा दाल की खपत भारत में ही होती है। प्रश्न नंबर 18 है भारत में रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो भारत में सबसे बड़ा रागी का उत्पादक राज्य जो है वह है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, सातवां या आठवां। तो इसमें रहा दूसरा। पहला क्या है? इसका है भारत में दूसरा। भारत का जो है पूरे विश्व में गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है, प्रथम है चाइना का। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 21 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहन है? सरसों, मतलब तिलहन जो है एक फसल होती है, तो कौन सी है इसमें? सरसों, सूरजमुखी, तिल या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तिलहन की फसलें क्या होती है मैं आपको बता दूं। तिलहन की फसलें होती है जिससे हम तेल निकालते हैं। सरसों से निकालते हैं, सूरजमुखी का भी तेल होता है, तिल का भी तेल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। प्रश्न नंबर 22 में है कि भारत का विश्व में मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रश्न ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या सातवां। तो इसका क्या है? पहला। भारत जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 23 में है कि भारत का विश्व में कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका है पहला, तीसरा, पाँचवा या सातवां। तो इसका है तीसरा। भारत जो है विश्व में कपास उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। प्रश्न नंबर 24 है कि भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? नारियल व चाय, कॉफ़ी और ज्वार, रेशम व जूट या तंबाकू और आगे। नारियल और चाय नहीं है, काफ़ी कॉफ़ी और ज्वार नहीं है, तंबाकू और आगे नहीं, तो है क्या? रेशम और जूट। प्रश्न नंबर 25 में है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है? ऑप्शन ए है आधी, बी है एक तिहाई, सी है दो तिहाई, डी है एक चौथाई। तो आधी तो नहीं है इसमें। ये तो आपको देखो इसमें क्या देखना है, चार में से ऐसे ऑप्शन को देखना है, तो जो कि नहीं होगा उसको तो हम पहले कट कर देंगे। देखिए, आधी नहीं होगी, एक चौथाई भी नहीं होगी, हमें है इसमें से एक तिहाई और दो तिहाई में से। तो एक तिहाई यानी 1/3 और दो तिहाई यानी 2/3। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? दो तिहाई। इसमें क्या है? सही ऑप्शन दो तिहाई। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का। देखिए, ज्वार एक मोटा अनाज है, बाजरा भी मोटा अनाज है, रागी भी मोटा अनाज है। तो सही ऑप्शन क्या है? डी, मक्का। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे खरीफ की फसल में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है? चना, इसका तो चना ही हो जाएगा। चना वैसे एक रबी फसल, लेकिन चारों ऑप्शन देखते थे। चना, चावल, चावल को खरीफ की फसल कहते हैं। ज्वार बाजरा
खरीफ की फसल है, पटसन भी खरीफ की फसल है। सही ऑप्शन क्या है? चना। निम्नलिखित में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका देखते हैं क्या क्या है। ए है मक्का, बी है खरबूजा, सी है तरबूजा, डी है खीरा। देखिए यहाँ पर तरबूज, खरबूजा और खीरा ये जो तीनों है सब्जियां हैं, लेकिन ये देखिए मक्का नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मक्का। प्रश्न नंबर 29वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? कपास, गेहूँ, जौ या सरसों। तो इसका सही ऑप्शन होगा कपास। सरसों एक रबी फसल है, जौ भी एक रबी फसल है। प्रश्न नंबर 30वां है, निम्नलिखित में से कौन कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? यानी इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा उद्योग है जहाँ कच्चे माल की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो चीनी उद्योग, यहाँ भी कच्चे माल की उद्योग ज़रूरत पड़ती है। कच्चा माल यानी कृषि से कच्चा माल गन्ना। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ कपास, तो कपास इसका कच्चा माल हो गया। पटसन, यहाँ पटसन। सीमेंट, सीमेंट में क्या है कि हमें कृषि से रिलेटेड कोई कच्चा माल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रश्न नंबर 31वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शस्य ऋतु नहीं है? सावन, रबी, खरीफ या जायद। तो इसका क्या है? रबी भी शस्य ऋतु होती है, जायद भी होती है, खरीफ भी। क्या है? सावन। प्रश्न नंबर 32वां, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। वह रेशेदार फसल जिसको कि हम सुनहरा रेशा कहते हैं। तो जूट को जो है वो सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। प्रश्न नंबर 33वां, निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? निम्न में से किस फसल को मूल स्थान भारत को माना जाता है? ऑप्शन ए है रबड़, कॉफ़ी, चाय या कपास। तो इसका ऑप्शन होगा डी, कपास। वैसे मुझे ऑप्शन सी में भी कन्फ्यूजन था। आपको क्या लगता है, ऑप्शन सी है चाय? अगर है तो कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का उदाहरण नहीं है? कर्तन दहन कृषि यानी वही स्थानांतरित कृषि। मोपा बिहार, पोडू या पेड़ा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में कर्तन दहन प्रणाली को पोडू व पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडावी कोमान बरिंगा कहा जाता है। मिजोरम में यानी मेघालय में इसको कहा जाता है झूम। नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय में इसको झूम कृषि कहा जाता है। बिहार में इसको मोपा नहीं कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, बी है महादेव पहाड़ियाँ, सी है शिवालिक पहाड़ियाँ, डी है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका मुझे लगता है कि ऑप्शन ए हो सकता है विंध्याचल पहाड़ियाँ। देखते हैं आंसर क्या है। नहीं, इसका ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी जो है वो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए फेमस है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, बिल्कुल। भारत के में बाजरे बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है इसमें। क्योंकि जो बाजरे की खेती जो है उसके लिए जो है हमें जो है गर्म स्थानों की जरूरत पड़ती है। कहाँ है ये? गर्म स्थानों पर होता है, तो राजस्थान उसके लिए उपयुक्त है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें वो तो गेहूँ चावल है, सबको पता है। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसलें कौन सी है? नारियल, तंबाकू। तो नारियल तो पेय फसल, नारियल तो हम पीते, तंबाकू का काम पीते, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको ऐसे ही देखना है। सरसों, सोयाबीन। तो सरसों को चलो हम सरसों का तेल है, लेकिन सोयाबीन का भी तेल होता है, चलो इसको रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक और कोक, तो ये फसल कहाँ है? ये तो नहीं हो। मतलब इन दोनों में से हमें देखना है। तो इन दोनों में से मुख्य हमें कौन सा लग रहा है? हमें मुख्य तो चाय और कॉफ़ी लग रही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? तो कौन सी रोपण फसल नहीं है? अंगूर, अंगूर महत्वपूर्ण नहीं है, हमने अंगूर के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है भारत की। रबड़ है एक रोपण फसल, कॉफ़ी है, और जो है चाय भी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, अंगूर। प्रश्न नंबर 41 है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल। ऑप्शन ए खरीफ, जायद, रबी या झूम। तो खरीफ होती है, खरीफ फसल यानी धान जो होती है वो मानसून के आगमन के साथ रोपी जाती है, खरीफ फसलें। प्रश्न नंबर 42 है कि खरीफ और रबी दोनों में बोई जाने वाली तिलहन फसल। खरीफ और रबी दोनों में बोई जाने वाली तिलहन फसल ये होती है अरंडी। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा, चाय, रबड़ या कॉफ़ी। तो इसमें से जो है व्यापारिक फसल जो है वो मेरे ख्याल से बाजरा नहीं होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आम को असम, मिजोरम में आम कहते हैं, अंगूर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अनानास मेघालय, लीची उत्तर। तो यहाँ जो है आम जो है असम और मिजोरम। मतलब इसमें हमें ये देखना था कि कौन सा जो है आम जो है असम और मिजोरम में होता है अधिकतर। अंगूर जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के लिए फेमस है, अनानास मेघालय, लीची उत्तर प्रदेश और बिहार। लेकिन आम जो है असम, मिजोरम के लिए नहीं है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
45 है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भूदान क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, रक्तहीन क्रांति। तो इसको क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। अब है प्रश्न नंबर 46 के निम्नलिखित में से कौन गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक है? लेटराइट मिट्टी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली मिट्टी 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, जलोढ़ मिट्टी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, या लाल एवं पीली मिट्टी 30 से 50। जिसका क्या है? जलोढ़ मिट्टी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। प्रश्न नंबर 47 है भारत किन किन फसलों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। डायरेक्ट आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है दाल, तिलहन, फल, सब्जियां। प्रश्न नंबर 48 है कि गहन कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि भूमि का आकार छोटा होता है, बिल्कुल। गहन कृषि में छोटा होता है, एक भूमि पर कई फसलों को आ जाता है, बिल्कुल। यह कृषि पारंपरिक ढंग से की जाती है, बिल्कुल। तो इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है कि रागी